समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और सरकार हाथ पर हाथ रखकर बैठी हुई है। उन्होंने बड़े पैमाने पर वोट चोरी, जमीन कब्जे और गोरख धंधों के मामलों को उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर सीधे निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार भूमाफियाओं के साथ मिली हुई है और लगातार कीमती जमीनों पर कब्जा कराने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या और वाराणसी के बाद अब गोरखपुर में भी जमीनों को लेकर बड़ा गोरख धंधा चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने गोरखपुर में हाल ही में एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां अन्याय और उत्पीड़न चरम पर है। उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव से पहले पुलिस की ज्यादती के चलते एक व्यापारी की मौत हुई थी और अब फिर से वैसी ही घटनाएं सामने आ रही हैं। अखिलेश ने एक डॉक्टर युवक की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि उसका वीडियो इतना भयावह है कि कोई देख भी नहीं सकता। वोट चोरी के मुद्दे पर उन्होंने दावा किया कि नोएडा समेत कई जगहों पर एक ही घर में हजारों वोट बनाए गए हैं, सैकड़ों वोट एक ही पते पर दर्ज हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास ऐसी मशीन है जो चुनाव वाले दिन फर्जी आधार कार्ड बनाकर फर्जी वोट डलवाती है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर पर सतर्क रहने और फर्जीवाड़ा रोकने की अपील की। विकास कार्यों की चर्चा करते हुए अखिलेश ने कहा कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा तक मेट्रो और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी योजनाएं समाजवादी सरकार की देन है। भाजपा इन कामों के करीब भी नहीं पहुंच सकती। उन्होंने केंद्र सरकार से पंजाब की खुशहाली के लिए 15,000 करोड़ रुपए और यूपी में बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की। अखिलेश ने आगामी चुनाव को लेकर भरोसा जताया कि समाजवादी पार्टी सत्ता में लौटेगी। उन्होंने वादा किया कि सरकार बनने पर फिर से टैबलेट, लैपटॉप और कन्या विद्या धन योजना शुरू की जाएगी। शिक्षा के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। विदेश नीति पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया और कहा कि भाजपा सरकार देश को पीछे ले गई है। पड़ोसी देशों से संबंध खराब हो चुके हैं और विदेश नीति पूरी तरह फेल साबित हुई। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर जनता को न्याय, सुरक्षा और विकास का भरोसा दिलाया जाएगा। अयोध्या जो पावन धरती है, भगवान श्री राम की धरती पर भी नहीं उन्होंने कोई शर्म की, जिसमें न केवल पॉलिटिकल पार्टीज ने बल्कि आम लोगों ने भी सवाल खड़े किए थे। और आज भी समझने में हम लोग नाकाम हैं कि आखिरकार इतने मिनट में जमीन की कीमत इतनी कैसे हो सकती है। इसी तरह वाराणसी है। अब तो सुनने में आया गोरखपुर में जमीनों को लेकर के बहुत बड़े पैमाने पे गोरख धंधा चल रहा है। केवल जमीनों का गोरख धंधा नहीं है, बल्कि हर तरह का गोरख धंधा चल रहा है। हाल ही में जो घटना हमने और आपने देखी और मीडिया के माध्यम से जो जानकारी हासिल हुई, पॉलिटिकल हमारे जो संगठन के लोग हैं उनके माध्यम से जो जानकारी मिली, बड़े पैमाने पर गोरखपुर में गोरख धंधा चल रहा है। जमीनों का भी है, अन्याय का भी है, उत्पीड़न का भी है। लीगल इलीगल की बहस में स्लॉटर के नाम पर वोट ले रहे थे। 9 साल के बाद भी वहां पर बताओ तस्करी हो रही है और तस्करी को रोकने के उसमें एक नौजवान जो डॉक्टर बनता उसकी जान चली गई। आम जनता सड़कों पे थी, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं सड़कों पे थी, आम जनता सड़कों पे थी। ये बताता है कि इनका जो कानून व्यवस्था का काम करने का तरीका है, जो जीरो टॉलरेंस का नारा, वो जीरो हो चुका है। इनका जीरो है। भारत सरकार को पंजाब की खुशहाली के लिए, क्योंकि समय समय पर हमें लोग मिले हैं, वो अपने स्तर पे मदद कर रहे हैं। पंजाब में कई प्रतिष्ठित लोग मिले, कई पॉलिटिकल लोग मिले, कई गुरु संत मिले हमें, और हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी वहां रहते हैं। 15,000 करोड़ से ज्यादा की मदद होनी चाहिए, तब जाकर के पंजाब में कुछ काम दिखाई देगा, कुछ राहत पहुंचेगी। और हमारे उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ से नुकसान हो रहा है उसकी भी पूरी भरपाई करनी चाहिए। ये सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है। और सोचिए, रोजगार जिन पर है नौकरियों, उन्हें टीईटी में फंसा दे रहे हैं।
कोई मामूली बात नहीं है। अगर नौकरी है तो नौकरी से बाहर कैसे गया है, उसकी साजिश षड्यंत्र कर रचते हैं। कभी कहते हैं कि आप वो क्या कहते हैं, नो पकौड़ा नहीं भाई, बायोमेट्रिक, आप बायोमेट्रिक से आएंगे। आप बायोमेट्रिक क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है बताओ स्कूलों का, कैसे आएंगे टीचर्स वहां पर? जो सरकार 27,000 प्राइमरी स्कूल बंद कर रही हो, और अगर हम समाजवादी लोग पीडीए पाठशाला के माध्यम से पढ़ाने चले जाएं तो एफआईआर होगी। दुनिया में किसी सरकार ने पढ़ाई पर एफआईआर नहीं लिखाई होगी। ये पहली सरकार है, सोचिए, पढ़ाई पर एफआईआर लिखवा रही है। 27,000 स्कूल बंद हो गए। क्या जवाब है सरकार के पास? भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे लोग हैं। देश बचाना है तो भाजपा हटाओ, समाज को बचाना है तो भाजपा हटाओ, भाईचारा बचाना है तो भाजपा हटाओ। समाजवादी पार्टी ने जो बड़े बड़े स्थान बनाए हैं वहां पर अगर कब्जा करके आपने कुछ बनाया है तो जिस बुलडोजर से पार्टी कार्यालय गिरेगा वही बुलडोजर ढूंढ करके उनका भी स्मारक लेकर के चला जाएगा। क्लियर? कोई उसमें कंफ्यूजन नहीं है। हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। समाजवादी पार्टी का कार्यालय गिराओगे अगर आपने बहुतों के घर गिराए हैं, मुसलमान भाइयों के घर गिराए हैं, यादव भाइयों के घर गिराए हैं, बहुत सारे हमारे ब्राह्मण भाइयों के घर गिरे हैं। वो माँ, वो बेटी स्वर्ग में होगी, वो इनको क्या कर रही होगी सोचो, कोस नहीं रही होगी, श्राप दे रही होगी ऊपर बैठ करके। सोचिए, एक बुलडोजर चला, माँ बेटी जिंदा जल गए थे। सोचिए आप, विकास दुबे की गाड़ी पलट गई थी। और मैं आपसे कह रहा हूं, ये जो बुलडोजर लिए समाजवादी पार्टी कार्यालय पे जा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे की किसी भी बिल्डिंग पर बुलडोजर चला लें। उन पे हैसियत नहीं है कि अखिलेश दुबे के जो फर्जी बनी हुई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चला लें। ये कमजोर को डरा सकते हैं, कमजोर को, लेकिन कमजोर को जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन इन भारतीय जनता पार्टी लोगों का इलाज भी होगा। देश की बर्बादी का हर वह व्यक्ति जिम्मेदार है जिसे लगता है कि शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से ज्यादा महत्वपूर्ण धार्मिक मुद्दे हैं। आज हम पेरियार जी को याद करते हैं इस कोट के साथ। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।